बहरी बहू। सीमा शादी करके अपने ससुराल आती है। उसकी ससुराल में सास कांता और ननद पूजा रहती थी। सीमा के गृह प्रवेश की रस्म होती है। आसपास की सारी पड़ोसन कांता के घर बहू का स्वागत करने आती हैं। कांता बहू की आरती उतार कर कहती है, बहू, अपने दाहिने पांव से कलश को अंदर की साइड गिरा दो, जिससे घर में लक्ष्मी का वास हो। सीमा दाहिने पांव की जगह बाएं पांव से कलश गिरा देती है। ये देखकर कांता की पड़ोसन विमला कहती है, आए हाय कांता, तेरी बहू ने तो घर में कदम रखने से पहले ही अपशगुन कर दिया। अब न जाने तेरे घर का क्या होगा। ये क्या किया बहू? तुझे बोला था ना कि दाहिने पांव से कलश गिराना है, लेकिन तूने बाएं पांव से गिरा दिया। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे ना थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है। अगर मुझे अच्छे से सुनाई देता तो मैं भला ऐसा क्यों करती। देख ले कांता, तेरी बहू घर में घुसने से पहले ही नाटक करने लग गई। कल को ऐसा ना हो कि तेरी कोई भी बात इसको सुनाई ही ना दे। अरे चुप कर विमला, तुझे लोगों के घर में आग लगाने के अलावा कोई काम आता है क्या? अरे मेरी बहू तो लाखों में एक है। तू देख लियो, पूरे मोहल्ले में सबसे अच्छी बहू बनेगी है। सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है कांता। अरे ये सब छोड़ और आगे की रस्म को पूरी करते हैं। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। इतना बोलकर कांता सीमा की गृह प्रवेश की रस्म पूरी करती है और सीमा को कमरे में आराम करने के लिए भेज देती है। अगले दिन सुबह सीमा की पहली रसोई होती है। घर के सभी लोग सोकर उठ जाते हैं, लेकिन हमारी सीमा वो तो अभी तक सो रही होती है। ये देखकर सीमा की ननद पूजा कहती है, देख रही हो माँ, आज भाभी की पहली रसोई है, लेकिन वो तो अभी तक सो ही रही है। हाँ, कहीं इसकी तबीयत खराब तो नहीं, वरना अभी तक तो ये सोकर उठ जाती। रुक, मैं उसके कमरे में जाकर देखती हूँ। कांता सीमा के कमरे में जाती है और सीमा पर हाथ रखती है। बहू, ए बहू, सो लिया? उठ जा, सूरज सर पर चढ़ाया है। आज तेरी पहली रसोई है ना? सीमा आंखें खोलती है। माँ जी, आप यहाँ? मुझे माफ कीजिए, मैं ना जल्दी सोकर उठ नहीं पाई। मुझे अलार्म की आवाज सुनाई नहीं दी। अगर मेरे कान सही होते ना तो आपको इतनी तकलीफ नहीं होती। हाँ? अब कोई बात नहीं बहू, मुझे पता है कि तू ये सब जानबूझकर नहीं कर रही है। चल, आज तेरी पहली रसोई है ना, उसके लिए तैयार हो जा और जल्दी से नीचे आ जा। सीमा हल्की सी मुस्कान के साथ कांता को हाँ कहती है और कांता उसके कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद सीमा अच्छे से तैयार होकर रसोई में आती है और खाना बनाने लगती है। कांता सीमा को पहले ही दिन से बेटी जैसा प्यार देने लगती है। कुछ देर बाद खाना बनता है और सब बैठकर खाना खाते हैं और सीमा के खाने की खूब तारीफ करते हैं, जिसे सुनकर वो मन ही मन खुश होती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन सीमा के पति सुरेश को ऑफिस जाने में लेट हो रहा था और वो सीमा को जल्दी से नाश्ता बनाने के लिए कहता है, लेकिन सीमा तो सुनती ही नहीं। ये देखकर सुरेश को गुस्सा आता है। तुमको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं तुम्हें कब से नाश्ते के लिए बोल रहा हूँ और तुम गाना गुनगुना रही हो। क्या हुआ जी? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आपको कुछ चाहिए था क्या? तुम सच में बहरी हो या बस नाटक करती रहती हो ताकि कोई काम करने की जरूरत ना पड़े? कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं बहरी नहीं हूँ, मुझे बस थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है। अगर मुझे सब सुनाई देता तो क्या मैं आपकी बात को अनसुना करती? इतना बोलकर सीमा रोने लगती है। सीमा को रोता देखकर सुरेश को दया आती है। मुझे माफ कर दो सीमा, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मुझे तुम्हें समझना चाहिए था। कोई बात नहीं सुरेश जी, मुझे इसकी आदत हो गई है। आप चलिए, मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। नहीं, रहने दो सीमा, आज मैं बाहर से ही कुछ खरीद कर खा लूंगा। तुम सो जाओ, या फिर वो तुम्हारे गाना गुनगुनाने का प्रोग्राम कंटिन्यू करो। इतना बोलकर सुरेश वहां से चला जाता है। सीमा अपने कमरे में सो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन सीमा फोन पर बात कर रही होती है, तभी पूजा उसे देख लेती है और खुद से कहती है, भाभी फोन पर बात कर रही है, बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह, लेकिन इनको तो सुनाई नहीं देता, तो इतना हंस हंस कर बातें कैसे कर सकती है?
पक्का दाल में कुछ काला है। इसका पता पूजा लगा कर रहेगी। पूजा सीमा को आवाज देती है और सीमा फोन काटकर अपने पीछे छुपा लेती है और कहती है, हाँ बोलो ना सीमा, तुम्हें कोई काम है क्या? नहीं कुछ नहीं भाभी, लेकिन आप ये बताइए अब हमसे क्या छुपा रही हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? नहीं कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस थोड़ा घूमने आई थी। अच्छा, तो यहाँ आपके साथ कोई और भी है क्या? मुझे लगा आप किसी से बात कर रही थी। हाँ? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं अकेली हूँ। और तुम्हें एक राज की बात बताऊं, किसी को बताना मत। मुझे ऊंचा सुनाई देने के अलावा खुद से बात करने की भी आदत है। हैं? लेकिन आप तो मुझसे अभी बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सन की तरह बात कर रही हैं, बस आप थोड़ा ऊंचा बोल रही हैं। आपके जवाब से लगता नहीं कि आप बहरी हैं, पक्का आप नाटक कर रही हैं। तुम भी ना खामखा मुझ पर शक कर रही हो। मुझे कभी कभी साफ सुनाई देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं नाटक कर रही हूँ। ये तो एक दिन पता चल ही जाएगा। झूठ ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रहता। याद रखना भाभी। इतना बोलकर पूजा वहां से चली जाती है। सीमा भी अपने कमरे में चली जाती है। दिन बीतते हैं और एक दिन सुरेश, कांता और पूजा तीनों किसी काम से बाहर गए होते हैं। उनके जाने के बाद सीमा की दोस्त रिया के घर पर आती है। सीमा उसे पानी देती है और कहती है, और बता रिया, तेरे घर में सब ठीक है ना? हाँ यार बिल्कुल अच्छा है, लेकिन मैं तो अपनी सास से बहुत परेशान हूँ। आए दिन ताने मारती रहती है, ऊपर से मेरी ननद आग में घी डालने का काम करती है। अरे हर घर की यही कहानी है, लेकिन मेरे घर का ना कुछ अलग है। मैं तो अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ, कोई भी मुझे रोकता टोकता नहीं है। लेकिन तूने ऐसा क्या किया जो तुझे कोई कुछ बोलता नहीं? मुझे भी बताओ ना। अरे नहीं नहीं नहीं, ये बहुत सीक्रेट है, ये चीज छुपी रही यही अच्छा है। सीमा और रिया आपस में बात कर रहे थे, तभी वो तीनों अचानक से घर आ जाते हैं और सीमा को हंसते हुए बात करते देख लेते हैं। सीमा, आप लोग इतनी जल्दी आ गए, लेकिन आप लोग तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना? अच्छा हुआ हम लोग आज ही आ गए भाभी, वरना हम लोग तो आपकी इस रूप को देख ही नहीं पाते। मुझे आप पर पहले से ही शक था, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं था। पर आज शक यकीन में बदल गया और सबूत भी मिल गया। बहू, तुझे तो सुनाई नहीं देता था ना, लेकिन आज तुझे देखकर लगता तो नहीं कि तेरे काम में कोई दिक्कत है। मैंने तुझे बेटी जैसा प्यार दिया और तूने हमें ही धोखा दिया और बहरी होने का नाटक करती रही इतने दिनों से। सीमा, तुझे सुनाई नहीं देता? ये तो तूने मुझे कभी नहीं बताया। और तो और तूने अपनी ससुराल वालों से झूठ तक बोल दिया। अरे ऐसी झूठ से अच्छा है कि मेरी सास मुझे ताना देती रही। तेरे जैसे दोस्त के साथ मुझे नहीं रहना। रिया सीमा को ही उल्टा सुनाकर चली जाती है। रिया के जाने के बाद सुरेश कहता है, तुम्हें ये सब करते हुए शर्म भी नहीं आई? हम लोगों ने तुम्हें प्यार दिया और उस प्यार के बदले तुमने हमसे झूठ बोला। अरे जाने दे बेटा, इसकी कोई गलती नहीं। हमने ही शायद प्यार में कोई कमी छोड़ दी होगी। चल चलते हैं। कांता की बात सुनकर सीमा को बहुत अफसोस होता है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ये सब बस इसलिए किया क्योंकि मुझे बचपन से सिखाया गया था कि सास बहुत खड़ूस होती है, अपनी बहुओं पर अत्याचार करती हैं। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगी। सीमा इतना बोलकर कांता से रोकर माफी मांगने लगती है। सीमा की आंखों में आंसू देखकर कांता का दिल पिघल जाता है और वो सीमा को गले लगाकर माफ कर देती है। पर भाभी, आप ना ऊंचा सुनने के साथ साथ वो ऊंचा बोलने की जो एक्टिंग करती थी ना, मान गए भाभी। आपको तो टीवी सीरियल में काम करना चाहिए था।